लखनऊ में यजदान बिल्डिंग हादसे का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। एबीपी गंगा के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई, जहां हादसे के बाद धुएं का गुबार दिखा। जालौन में अवैध कब्जों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया और तालाब की सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को ध्वस्त कर दिया। रायबरेली के बहुचर्चित आदित्य हत्याकांड के आरोपी के ढाबे पर चला बुलडोजर। कार्रवाई के दौरान जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीओ सिटी सहित भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। 2 साल पहले ढाबे पर खाने के विवाद में आदित्य सिंह की पीट कर की गई थी हत्या। हत्या के आरोप में लगभग 12 आरोपियों को भेजा गया था जेल। गाजियाबाद में अजनारा इंटीग्रिटी सोसाइटी के मंदिर में चोरी करते चोर सीसीटीवी में कैद। नंदग्राम इलाके के राजनगर एक्सटेंशन की घटना। सीएम योगी का मिशन रोजगार जारी। सीएम ने 1395 प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की नियुक्ति की सौगात दी। कहा, यूपी में अब भाई भतीजावाद नहीं, पारदर्शी तरीके से हो रही भर्तियां। यूपी की नौकरशाही पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी। कहा, अधिकारी नहीं समझ पाते कोर्ट के साधारण अंग्रेजी के आदेश। लापरवाह अधिकारियों के ठीक से काम न करने पर मांगा हलफनामा। सरकारी वकीलों के ठीक से काम न करने पर प्रमुख सचिव गृह और प्रमुख सचिव न्याय से मांगा गया हलफनामा। हाईकोर्ट ने कहा, अधिकारियों की गलती से समय होता है बर्बाद। सपा विधायक इरफान सोलंकी के फर्जी दस्तावेज मामले में एक्शन। इरफान के करीबी नूरी शौकत के पिता से पुलिस की पूछताछ। फर्जी दस्तावेज बनवाने के मामले में नूरी शौकत को भेजा है नोटिस। मुख्तार अंसारी से ईडी की 5वें दिन भी पूछताछ। ईडी ने मुख्तार से उसकी बेनामी संपत्तियों के बारे में पूछा। ईडी ने मुख्तार के टेंडर्स के बारे में भी सवाल किए। मुख्तार के खिलाफ गैंगस्टर केस में पुलिस चार्जशीट दाखिल करने की कवायद में जुटी। बाराबंकी पुलिस मुख्तार गैंग के 4 बदमाशों की 50 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। लखनऊ में पीएनजी और सीएनजी के दाम बढ़े। पीएनजी में ₹1.96 प्रति किलो और सीएनजी में ₹1.93 प्रति किलो की वृद्धि। देहरादून में रजाई गद्दे की दुकान में भयंकर आग लगी। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हुआ। आग बुझाने में झुलसा दुकानदार। आग लगने के कारणों का नहीं चल पाया पता। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने बमुश्किल बुझाई आग। माता मंदिर रोड की घटना। हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में एक घर में आग लग गई। लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने समय रहते आग पर काबू पाया। झांसी में सिलेंडर लीकेज के बाद घर में धमाका। धमाके के कारण घर की दीवार ढही। हादसे में पति पत्नी और 2 बच्चे घायल। पुलिस और ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर सभी घायलों को निकाला बाहर। इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। थाना बबीना के खेलार गांव की घटना। गोरखनाथ मंदिर दर्शन के लिए जा रहे छात्रों की बस पलटी। साइकिल सवार को बचाने के दौरान हादसा हुआ। साइकिल सवार की मौत, 6 बच्चे घायल। एक मासूम और बस चालक की हालत नाजुक। देवरिया से गोरखपुर पिकनिक पर आई थी स्कूल बस। रघुनाथपुर गांव की घटना। बस में 62 बच्चे थे सवार। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर रफ्तार और हल्के कोहरे का कहर। यात्रियों से भरी 2 बसें आपस में टकराईं। हादसे में 13 लोग घायल, 3 की मौत हुई। कोतवाली पुलिस टीम के साथ बस का गेट तोड़ा, फिर घायलों को अस्पताल भिजवाया गया। दिल्ली जा रही थी दोनों बसें। नॉलेज पार्क इलाके की घटना। नोएडा एक्सप्रेसवे पर डिवाइडर से टकराने के बाद कार पलटी। 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बुलंदशहर से दिल्ली जाते वक्त सेक्टर 168 के पास हुआ हादसा। ग्रेटर नोएडा में जेवर थाना की कोतवाल के बिगड़े बोल। थाना पहुंचे पीड़ितों को बताया समाज का ठेकेदार। थाने से ग्रामीणों को फटकार लगाकर भगाया। आरोपी कोतवाल के खिलाफ ग्रामीणों में खासा आक्रोश। 6 दिनों से लापता बच्ची की जानकारी लेने थाने आए थे परिजन। अब तक नहीं लगा बच्ची का सुराग। आजमगढ़ में एक पक्ष के लोगों ने 2 भाइयों पर फायरिंग की। एक की मौत, दूसरा जिला अस्पताल में भर्ती। पड़ोसियों से हुआ था विवाद। बाराबंकी में बेखौफ बदमाशों ने एक लड़के को सरेआम चाकू मारकर उसकी हत्या कर दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही। औरैया में व्यापारी को गोली मारकर 1.5 लाख की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। गंभीर हालत में व्यापारी जिला अस्पताल से सैफई रेफर। एसपी ने भारी फोर्स के साथ घटनास्थल का मुआयना कर लोगों से पूछताछ की। घटना के खुलासे के लिए पुलिस की 6 टीमें गठित। दिबियापुर इलाके के कंचौसी नहर के पास की वारदात।
कानपुर में मोबाइल व्यापारी के घर में पड़ा लाखों का डाका। 5 नकाबपोश बदमाशों ने परिवार को बंधक बनाकर करीब 10 लाख के जेवर और कैश लूटा। बदमाशों ने एक महिला को चापड़ मारकर जख्मी कर दिया। पुलिस और फॉरेंसिक टीमें जांच में जुटी। रावतपुर इलाके के आवास विकास का मामला। मऊ के श्याम संजीवनी अस्पताल में चोरी हुई। चोरों ने अस्पताल के कीमती सामानों पर हाथ साफ किया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। मेरठ में 8 फर्जी एम्बुलेंस ट्रैफिक पुलिस ने सीज कर दी। निजी अस्पतालों के लिए दलाली का आरोप। सरकारी अस्पताल के मरीजों को करते हैं गुमराह। गोंडा पुलिस ने फर्जी बेनामा करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। 3 छात्रों को लखनऊ से गिरफ्तार कर जेल भेजा। पुलिस ने इस पूरे मामले में 50 एफआईआर दर्ज की। कोतवाली नगर के पथवली में जमीन के फर्जी बेनामे की दर्ज हुई थी शिकायत। जांच होने के बाद पूरे गैंग का हुआ खुलासा। ग्रेटर नोएडा की बीटा 2 पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता। युवक का अपहरण करने वाले बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। 3 बदमाशों ने कुत्ते के लिए युवक का अपहरण किया था। विदेशी नस्ल का कुत्ता देने पर राहुल को छोड़ने की रखी गई थी शर्त। एक बदमाश अभी फरार। मधुपुर जिले की हुसैनगंज पुलिस और एसओजी की बदमाशों से मुठभेड़ हुई। 2 शातिर बदमाशों के पैर में गोली मारकर उसे अरेस्ट किया गया। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। एक बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से भाग निकला। पकड़े गए बदमाशों के खिलाफ रेप सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। एसपी ने पुलिस टीम को 25,000 रुपए का इनाम दिया। ऋषिकेश हत्याकांड के बाद हरिद्वार में जिला प्रशासन ने 60 होटल संचालकों को नोटिस देकर कागजातों की जांच शुरू की और भी कई होटलों को नोटिस दिए। उत्तरकाशी में पोल गांव के बीच 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग का कार्य जोरों पर है। अब यह सुरंग 3 किलोमीटर 600 मीटर बन चुकी है। देहरादून के 76 केंद्रों पर हुआ पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का आयोजन। परीक्षा केंद्रों के आसपास सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 भी लगाई गई। रुद्रप्रयाग में कड़ी निगरानी के बीच हुई पुलिस भर्ती परीक्षा। जिले के 15 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3980 परीक्षार्थी परीक्षा में बैठे। रामनगर में हाथियों और बाघ के आतंक को लेकर वन विभाग अलर्ट। राजकीय इंटर कॉलेज ढेला में वन कर्मियों की सुरक्षा में स्कूल जा रहे हैं बच्चे। बच्चों की सुरक्षा को लेकर पार्क प्रशासन ने एक वाहन मुहैया कराया। बच्चों से बातचीत कर उनको जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए। पिथौरागढ़ में कई स्कूलों में अध्यापकों की कमी आई। बोर्ड एग्जाम नजदीक आने से छात्रों और अभिभावकों की टेंशन बढ़ गई। रुड़की और भगवानपुर पिरानकलियर में नशा तस्करी रोकने के लिए पुलिस का अभियान जारी। एसपी देहात ने माफिया को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो धंधा छोड़ दें या फिर इलाका छोड़ दें। हल्द्वानी में यातायात को और बेहतर बनाने के लिए पुलिस ने यातायात चौपाल लगाई और व्यवस्था को बेहतर करने के लोगों से सुझाव लिए। कानपुर देहात में गोकशी के विरोध में बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने पुलिस थाने के बाहर जमकर हंगामा किया और पुलिस पर मिलीभगत का आरोप लगाया। मुजफ्फरनगर की गांधी कॉलोनी हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने बंदरों को भगाने के लिए नया तरीका निकाला। छतों पर लंगूर के कटआउट्स लगाए। प्रतापगढ़ में कुंडा में अवैध भट्टियों पर बुलडोजर चला। मौली गांव में भट्टियों पर बुलडोजर चला। वन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। गोरखपुर में मुंहबोला भाई बनकर प्रेमिका के ससुराल जाकर रहना एक युवक को भारी पड़ा। पति ने प्रेमी को शराब पिलाकर मौत के घाट उतार दिया। अमरोहा जनपद में पुलिस ने गैंगस्टर के आरोपी प्रतीक सक्सेना की संपत्ति की मुनादी कराकर कुर्की की। अवैध रूप से कारतूस बेचकर लाखों रुपए की संपत्ति कुर्क। प्रतीक पर हसनपुर कोतवाली में दर्ज है मुकदमा। बरेली में अचानक सड़कों पर उतरे आईजी डॉक्टर राकेश सिंह। आईजी ने प्रेमनगर पहुंचकर चलाया चेकिंग अभियान। मसूरी में पालिका प्रशासन ने मेजोनिक लॉन्च पर बस स्टैंड ध्वस्त की दुकानदारों को नोटिस दिए बिना ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से लोगों में भारी आक्रोश। मुजफ्फरनगर पहुंची कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी की अगुवाई में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन। यात्रा में कई कांग्रेस नेता हुए शामिल। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रायबरेली पहुंची। यहां पर सभी विधानसभाओं के प्रत्याशियों समेत पूर्व मंत्री और कांग्रेसी नेता नकुल दुबे यात्रा के साथ दिखाई दिए। समंदर में बड़ी हिंदुस्तान की ताकत नेवी को मिला। स्वदेशी युद्धपोत आईएनएस मोरगुमाओ। मुंबई में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसे इंडियन नेवी को सौंपा। आईएनएस मोरमुगांव को आधुनिक उपकरणों, आधुनिक रडार सिस्टम, सतह से सतह में और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल जैसे हथियारों से लैस किया गया है।
स्वदेशी युद्धपोत INS मोरमुगांव युद्धपोत की लंबाई 163 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, वजन 7,400 टन है। INS मोरमुगांव DRDO का बनाया गया आत्मनिर्भर भारत की मुहिम का बेहतरीन उदाहरण है। युद्धपोत का 75% हिस्सा स्वदेशी, इसकी स्पीड 56 किलोमीटर प्रति घंटा। इस पर एक समय में 300 जवान रहते हैं तैनात। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिलांग में पूर्वोत्तर परिषद के स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लिया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। पूर्वोत्तर दौरे पर शिलांग पहुंचे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां की पारंपरिक पोशाक भी पहनी। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।